Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about methods of calculation of goodwill. So today I am going to discuss one more method of calculating goodwill, which is super profit method. So now in this method, firstly you have to learn what is super profit. नॉर्मली प्रॉफिट शब्द आपने सुना है, लेकिन अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये हमें जानना है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो देन इट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब एक्सेस प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है कि ये एक नॉर्मल रेट होती है कि मार्केट में अगर आप बिज़नेस करोगे तो ये एक एवरेज रेट है कि ओवरऑल बाकी जो बिजनेसमैन हैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ऑन एन एवरेज वो लोग इतना कमा रहे हैं कि अगर वो लोग 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज फॉर एग्ज़ाम्पल 15% प्रॉफिट होता है उन्हें एवरी ईयर। ये एक मार्केट का सिनेरियो है कि मार्केट में इस तरह का ट्रेंड है जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे आप टेक्सटाइल के बिज़नेस में हो तो बाकी अदर भी जो टेक्सटाइल का बिज़नेस कर रहे हैं, कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो या कोई भी और बिज़नेस हो सकता है या कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं, कुछ भी, तो उसमें जो एक एवरेज रिटर्न है मार्केट में वो जो चल रही है, उस रिटर्न से अगर आप उतना ही पैसा लगा करके कुछ ज़्यादा कमा लेते हो, एक्स्ट्रा कमा लेते हो, देन इट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अदर बिजनेसमैन जो हैं वो जो हैं वो 15% की जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं। तो आपने 1,00,000 रुपीज़ लगाए, आपको जो है वो 15% के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट होना चाहिए था 15,000 का, बट आपका एक्चुअल प्रॉफिट अगर है 25,000, लेट अस एज्यूम, तो अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 25,000 है तो इट मीन्स ये जो मार्केट में जो इस टाइम प्रिवेलिंग रेट, प्रिवेलिंग का मतलब जो चल रही है कि भाई अगर आप इतना पैसा लगाओगे तो लगभग आपको 15% का प्रॉफिट होगा, मीन्स 15,000 का। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है 10,000, ये आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो सुपर प्रॉफिट का मतलब आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है उसे ही कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। अब एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, जो भी गिवन होंगे कि भाई ये सुपर प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा है ये मुझे कितने सालों तक होने की पॉसिबिलिटी है, बस उसके बाद जो है वो आपके पास गुडविल आ जाएगी। सेम मेथड। तो यहाँ हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। हियर इज द स्टेटमेंट आई एम हैविंग। तो यहाँ आपको जो है बोल रहा है कि ये फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। भाई अब देखो यहाँ क्या होगा कि जो एक्चुअल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उसकी आपने एक एवरेज बना लेनी है। आपको पिछले जो है वो 7 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट भी हैं और 1 साल में लॉस भी हुआ है। तो 2009 में आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 10 में आपको 70,000 का लॉस है। तो लॉस जो होता है वो ऐड नहीं होता, वो माइनस हो जाता है। जब आप एवरेज निकाल रहे होते हो तो वो ऐड नहीं होता, वो माइनस हो जाता है। 11 में भी आपको लॉस हुआ है 40,000 का, देन 13, 14, 15 में आपको जो है वो 12, 13 आगे सारे ईयर्स में प्रॉफिट है, अमाउंट उनकी सामने मेंशन है। अब आगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ 12,00,000 रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज़ 10%। कि बाकी जो अदर मतलब बिजनेसमैन हैं
आप ही के नेचर का बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। तो मार्केट की जो इस टाइम पे रेट चल रही है वो है कि आप 10% प्रॉफिट कमाओगे। भी लगभग सारे बिजनेसमैन जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो उसी सेम लाइन में जो है वो 10% प्रॉफिट कमाते हैं अपनी कैपिटल का। तो उस हिसाब से बोलूँ तो आपकी कैपिटल है 12 लाख, तो आपको जो है वो 1,20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि हमारी पिछले 7 सालों की एक एक्चुअल एवरेज क्या बन रही है। ओके, देन आपको कहता है कि गुडविल आपको 2.5 ईयर परचेज से निकालनी है, वो बात की बात है। फिलहाल हमें सिर्फ चाहिए सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे होता है हमारे पास, हमने क्या रखना है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। बिकॉज आपको ये जानना होता है कि आपका कितना एक्सेस है प्रॉफिट। तो पहले तो मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट जान लें कि कितना होना चाहिए था। आपकी कैपिटल है 12 लाख रुपीज़ और मार्केट में जो रेट चल रही है वो कितनी है, 10%। तो आपको 1,20,000 का प्रॉफिट नॉर्मली हो जाता। अब देखें कि आपने जो है वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पिछले 7 सालों में कितने कमाए। तो पिछले 7 ईयर्स का डाटा गिवन है आपको। आपने जो है वो प्रॉफिट जितने भी सालों के हैं उनको ऐड कर देना है। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर में लॉस था तो मैं लॉस को माइनस कर रही हूँ। उससे अगले साल भी लॉस था तो मैंने लॉस माइनस किया है। देन सारे के सारे प्रॉफिट गिवन है तो उन प्रॉफिट्स को मैंने ऐड ऑन कर दिया। 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000, ये सारे प्रॉफिट ऐड करके मेरे को निकालनी है एवरेज। तो डिवाइड बाय आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स, 7 ईयर्स के प्रॉफिट है। इस सब का जो है वो मैं कर लूँगी सॉल्यूशन, मतलब जो ऐड वाली आइटम्स हैं उन्हें ऐड और माइनस वाली आइटम को माइनस। तो यहाँ सॉल्व करके मेरे को मिलेगा 10,50,000 डिवाइड बाय 7। सो हेयर यू विल गेट 1,50,000। ओके, अब ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसकी हेल्प से और नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपको सुपर प्रॉफिट कितने हुए। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। तो एक्चुअल प्रॉफिट आप कमा रहे हो 1,50,000 के और होने चाहिए थे 1,20,000 के। तो 30,000 जो आपको एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो बिना किसी एफर्ट के, ये किस कारण है, गुडविल की वजह से। अब आपको अगर गुडविल जाननी है तो आपने क्या करना है, उसने जितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कहे हैं उतने से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 75,000। सो हेयर इज़ योर आंसर। तो अगर किसी साल में आपको पास कोई सुपर प्रॉफिट नहीं है, भी आप उतना ही अर्न कर रहे हो जितना मार्केट की नॉर्मल रेट है, आपके एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट मैच हो रहे हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ नो गुडविल। तो अगर आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें गुडविल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, तो यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास अगर सुपर प्रॉफिट नहीं है देन आपकी गुडविल जो है वो फिर कुछ भी नहीं रहेगी। इसके अलावा भी नेक्स्ट वी हैव कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दैट मेथड ऑल्सो गुडविल कैन बी ज़ीरो। ओके, मीन्स वहाँ भी हम सुपर प्रॉफिट्स का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अगर सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है तो हमारी गुडविल फिर कुछ भी नहीं मिलेगी हमें। सुपर प्रॉफिट होंगे देन वी कैन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन योर फेयर नोटबुक एंड इक्वली चलना है आपको। जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रही हूँ आपको जो है वो बराबर से उन्हें फॉलो करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बिकॉज अगर हम लोग जो है बराबर से नहीं चलोगे आप लोग तो सिलेबस जो है वो रह जाएगा, टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे।
Okay, that's all for today. Thank you so much.